सभी शिक्षक साथियों का टीचर सॉल्यूशन पर स्वागत है। निष्ठा ट्रेनिंग 3.0 मॉड्यूल FLN 11 दीक्षा ऐप पर 1 मार्च से शुरू हो गया। अतः सभी शिक्षक साथी जो कक्षा 1 से 8 तक अध्यापन कार्य करवा रहे हैं, उन सभी अध्यापकों के लिए यह निष्ठा ट्रेनिंग मॉड्यूल नंबर 11 शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का एकीकरण नाम से है। अतः दीक्षा ऐप पर इस मॉड्यूल को हमें किस कीवर्ड से ढूंढना है और यह कब तक पूरा करना है। साथियों, यह 25 मार्च से पहले हमें इसमें रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, कोर्स को ज्वाइन करना अनिवार्य है और उसके बाद में 31 मार्च तक अपनी सुविधा अनुसार इस कोर्स को पूर्ण करना आवश्यक है। अतः सभी शिक्षक साथियों के लिए इसमें आने वाली जो आकलन प्रश्नोत्तरी है, सभी प्रश्नों के उत्तर देकर आप 70% नंबरों के साथ में आप यह निष्ठा ट्रेनिंग 3.0 मॉड्यूल FLN नंबर 11 पूर्ण कर सर्टिफिकेट सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, देखते हैं प्रश्न नंबर 1। NEP 2020 वर्ष तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने की सिफारिश करता है, अर्थात इसका सही उत्तर होगा 2025। दूसरा है ICT व्यक्तियों से लेकर समुदायों तक सभी के लिए उनके आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार के अवसर प्रदान करता है और समाज में हास्य परिस्थित लोगों को मुख्य धारा में लाना का हिस्सा है, अर्थात इसका सही उत्तर है जीवन पर्यंत अधिगम बनाए रखना। अगला प्रश्न है टक्स मैथ है, अर्थात खेल। अगला प्रश्न होगा निम्नलिखित में से किस मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रक्रियात्मक ज्ञान आयाम में वृद्धि के लिए नहीं किया जा सकता है, अर्थात इसका सही उत्तर है टेक्स्ट अर्थात पाठ। अगला प्रश्न है कक्षा के वातावरण में से तात्पर्य शिक्षकों, प्रौद्योगिकीय व्यक्तियों की उपलब्धता, ICT को संभालने में शिक्षक की योग्यता आदि से है, अर्थात इसका सही उत्तर होगा मानवीय संसाधन। अगला प्रश्न है शिक्षण अधिगम में ICT एकीकरण का अर्थ है। शिक्षण अधिगम में ICT एकीकरण का अर्थ है केवल इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों का उपयोग, प्रौद्योगिकी का सावधानीपूर्वक उपयोग। तीसरा है आवश्यक उद्देश्यों और अधिगम के परिणामों को प्राप्त करने के साधन के रूप में डिजिटल उपकरणों का प्रयोग। और चौथा है शैक्षिक प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का निर्बाध उपयोग। इनमें से सही विकल्प चुनना है, अर्थात इसमें सही विकल्प हैं 2, 3 और 4। साथियों, 2, 3 और 4 यह सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न होगा MOOC का पूर्ण रूप है, अर्थात सही उत्तर है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अगला प्रश्न है ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रोत्साहित करता है। निजीकृत अधिगम। दूसरा है सेल्फ पेस अधिगम। तीसरा है कदाचार। चौथा है आजीवन अधिगम। तो इनमें से सही विकल्प का चयन करना है और सही विकल्प हैं 1, 2 और 4। अगला प्रश्न होगा प्रयोगशाला के अनुभव और भौतिक प्रदर्शन परीक्षण की भौतिक ढांचागत चुनौतियों को हल करने में मदद करता है, अर्थात इसका सही उत्तर होगा आभासी प्रयोगशालाएं। अगला प्रश्न है का अर्थ वर्गाकार, आयु के संदर्भ में विविधता, सांस्कृतिक संदर्भ, सामाजिक आर्थिक स्थिति, लिंग, सीमांतता, भौगोलिक स्थिति और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता पहुंच है, अर्थात इसका सही उत्तर होगा जनसांख्यिकी। अगला प्रश्न होगा रचनात्मकता के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है, अर्थात इसका सही उत्तर होगा टक्स पेंट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है ICT शिक्षण सामग्री को होना चाहिए, इसका सही उत्तर होगा सदैव उच्च भुगतान प्राप्त करता बने रहे। अगला प्रश्न होगा स्तर पर निष्पादित सामग्री में पढ़ने, लिखने और अंकगणित के लिए तत्परता शामिल हो सकती है, अर्थात इसका सही उत्तर होगा पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर का उपयोग शिक्षकों द्वारा भागीदारी को प्रोत्साहित करने और आनंददायक तरीके से अधिगम को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है, तो अर्थात इसका सही उत्तर होगा डिजिटल गेम। अगला प्रश्न है ECC अधिगम के अनुभवों में प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है, ये हो सकते हैं, अर्थात इसका सही उत्तर होगा समष्टि स्तर, मध्य स्तर और सूक्ष्म स्तर पर। अगला प्रश्न है स्वयं का पूर्ण अर्थ है SWAYAM का पूर्ण रूप है, अर्थात
इसका सही उत्तर होगा स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। अगला प्रश्न है आईसीटी तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का एक सेट है जो द्वारा परिभाषित डिजिटल जानकारी का निर्माण, भंडारण और संचारण करता है, अर्थात इसका सही उत्तर होगा यूनेस्को। साथियों, अगला प्रश्न है वास्तविकता वास्तविक दुनिया के वातावरण का एक संवादात्मक अनुभव है जहां वास्तविक दुनिया में स्थित वस्तुओं को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अवधारणात्मक जानकारी, कभी कभी दृश्य, श्रवण, हैप्टिक, सोमेटोसेंसरी और सूंघने संबंधित सहित कई संवेदी तौर तरीकों द्वारा बढ़ाया जाता है, अर्थात इसका सही उत्तर होगा संवर्धित। साथियों, अगला प्रश्न है एनईपी 2020 के केंद्रीय क्षेत्रों में से एक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता एफएलएन है जो हमेशा से का केंद्र था, अर्थात इसका सही उत्तर पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा। अगला प्रश्न है एजुकेटिव एट भी एक ऐसा ओपन सोर्स टूल है जो के लिए एक गेम है, अर्थात इसका सही उत्तर होगा प्राथमिक स्तर के लिए। साथियों, इस प्रकार से आप 20 में से 20 प्रश्नों के सही जवाब देंगे तो देने के बाद में आपको कोर्स को पूर्ण करने के लिए यह बधाई संदेश प्राप्त होगा। जैसा कि आपको ये इंटरफेस दिखाई दे रहा है, बधाई संदेश, इसमें लिखा होगा यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस कोर्स। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।